गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक का नाम है आरएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है पूरा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डीएनए की तरह आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। मतलब जो डीएनए होता है तो उसमें जो है वो भी कैसा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मतलब क्या होता है? पॉली माने क्या होता है? बहुत। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, पूरी एक सीरीज होती है। उसी प्रकार से आरएनए भी क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। लेकिन यह एक सूत्री होता है। कैसा होता है? एक सूत्री, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये। अब इसके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण, जो इसका न्यूक्लियोटाइड्स होता है तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण भी उसमें राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस होते हैं। मतलब जैसा डीएनए था वैसा ही ये भी है, बस उसमें क्या था? डीऑक्सी राइबो शर्करा थी, इसमें क्या हो गई? राइबो शर्करा हो गई। दूसरा, उसमें भी फास्फोरिक अम्ल था, इसमें भी क्या है? फास्फोरिक अम्ल है। उसमें भी क्या था? नाइट्रोजन बेस थे, और इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो ये तीन चीजें राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन बेस से इसका निर्माण होता है, अर्थात इसके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। आगे नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन के स्थान पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। देखिए, एडेनिन भी वैसे पाया जाएगा, गुआनिन भी वैसे ही होगा, साइटोसिन भी वैसे ही होगा, और जो थाइमीन होता है इसमें थाइमीन का नामो निशान नहीं होगा। इसमें थाइमीन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक, आरएनए की जो दिशा होती है वो सदैव 5 से 3 होती है। आरएनए की जो दिशा होती है वो सदैव कैसी होती है? 5 से 3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में 2 डायरेक्शन होती हैं, एक होती है 3 से 5 और दूसरी होती है 5 से 3। तो जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो 3 से 5 दिशा पर होता है। जो आरएनए का निर्माण होता है वो 3 से 5 दिशा पर होता है। तो जो आरएनए बनेगा उसकी दिशा ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 5 से 3 हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा इसकी दिशा कैसी होती है? 5 से 3 होती है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, हम बता ही चुके आपको कि आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। अधिकांश वायरसों में, मोस्टली जो वायरस होते हैं उसमें जो आरएनए होता है वो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। जैसे आपका एचआईवी वायरस है, ठीक, आपके जितने भी मोस्टली वायरस होते हैं वो सब क्या होते हैं? उसमें आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए कोशाद्रव्य में और केंद्रक द्रव्य आदि में पाया जाता है। मतलब आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशाद्रव्य में पाया जा सकता है, केंद्रक में पाया जा सकता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जा सकता है। तो इस टाइप से जो होता है कि ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आदि में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि आरएनए की संरचना कैसी होती है। तो अब आरएनए की देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे आरएनए के स्ट्रक्चर बनी हुई है। आरएनए में क्या है? हमने यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लगाए हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन बेस आधे इधर लगे, फिर आधे इधर लगे, फिर आधे इधर, फिर आधे इधर। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने एक थ्रेड्स पर, एक इसकी संरचना पर जो है इसकी नाइट्रोजन बेस लगाया। तो देखिए, अगर हमने ये थ्रेड्स ले लिया तो इस पर क्या होगा? ये हमारा लगता गया, तो ये हमारा इधर आ गया तो अब इधर लगेगा, फिर ये इधर आ गया तो इधर इस पर लगेगा, फिर इधर आ गया तो इस पर इधर लगेगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस एक श्रृंखला पर लगेंगे। अब इसमें देखिए क्या है? इसकी दिशा 5 से 3 होती है। सदैव कैसी दिशा होती है? 5 से 3 होती है। आपको बता ही चुके हैं अभी कि ये क्यों 5 से 3 होती है। तो यहाँ पर ये फास्फोरिक अम्ल है तो इसके 5वें कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और जो लास्ट वाला फास्फोरिक अम्ल है वो इसके तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसकी दिशा कैसी हो गई? 5 से 3 हो गई। और देखिए, यहाँ पर कहीं पर थाइमीन नहीं आया है, ना ही इसमें कहीं पर थाइमीन आया है। मतलब हमें अगर आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए में तो थाइमीन हो सकता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन का नामो निशान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने थाइमीन के स्थान पर क्या जोड़ दिया? यूरेसिल जोड़ दिया। ये आपको संरचना बनानी ही होगी। ठीक, तो ये था हमारा आरएनए की स्ट्रक्चर। अब आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बता दें। देखिए, पहला अंतर यही है कि डीएनए जो होता है उसमें थाइमीन पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस, और इसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, दूसरा अंतर क्या होता है कि ये जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, और डीएनए की दिशा कैसी होती है? 3 से 5 और 5 से 3 होती है, जबकि इसकी दिशा कैसी होती है? 5 से
3 होती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि डीएनए में शर्करा कौन सी होती है, तो उसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, जबकि इसमें कौन शर्करा होती है, तो इसमें राइबो शर्करा होती है। तो ये आपके 4 मेन पॉइंट हो गए। आपको एक चीज़ और बता दें, जो इसमें नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ रहे थे वो किसके द्वारा जुड़ रहे थे, जैसे इसमें AT था तो यहाँ पर तो हमें T लगाना नहीं है, तो T के स्थान पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, तो T हमारा हट जाएगा और यहाँ पर U लगेगा, और G और C बिल्कुल वैसे ही जुड़ेंगे जैसे डीएनए में जुड़ते थे। ये G और C जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये हमेशा ट्रिपल बंध द्वारा, और एडनिन और यूरेसिल जो होंगे वो डबल बंध द्वारा जुड़ेंगे, किसमें, आरएनए में। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।